हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निकल अभी में। दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन के एग्ज़ाम हो चुके हैं। फाइनली उसकी आंसर की भी आ चुकी है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे आपके जो यूट्यूब चैनल वाले हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, तमाम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कटाप बता रहे हैं। इतनी कटाप ज़्यादा जाएगी, इतने कुछ लोग तो ऐसे हैं कि बोल रहे हैं 23,000 लोग ऐसे हैं जिनकी 71 प्लस मार्क्स गेन किया जिन लोगों ने। तो क्या ये सही है? अगर 71 प्लस 23,000 लोग हैं तो बाकी लोगों का क्या होगा? क्योंकि वैकेंसी तो लगभग 13,000 के आसपास है। अगर हम आईटीआई टेक्नीशियन की बात करें, अगर हम केवल आईटीआई की बात करें, यानी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करें, तो लगभग 13,000 के आसपास वैकेंसी हैं। अगर इन वैकेंसियों में अगर 23,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 71 प्लस जिनके मार्क्स हैं, तो बाकी कैंडिडेट्स का क्या होगा? ऐसे कितने जोन्स हैं जिनकी कट-ऑफ कम जा सकती है? या 71 प्लस वाले जो कैंडिडेट्स हैं उसका राज क्या है? क्या वो सच ऐसा हो सकता है? और आपका जो कट ऑफ है वो कितना होना चाहिए? अगर आपका ये कट ऑफ कहाँ तक है तो आप उसमें सेफ हो सकते हैं, यानी आप टेक्नीशियन की पोस्ट, क्योंकि दोस्तों आपको पता है टेक्नीशियन में सिर्फ एक एग्ज़ाम है। तो ये कुछ टॉपिक है, कुछ चीज़ें हैं जिन पर मैं डिस्कशन करूँगा आज आपसे। आप लोगों ने अपना आंसर की से अपना आंसर मिला लिया होगा। जिन लोगों ने अपना आंसर मिला लिया है, रॉ मार्क्स, जिनके रॉ मार्क्स आपने मिला लिए हैं, आप मुझे कमेंट करिए। अब मुझे कमेंट जरूर करिए कि आपने जो रॉ मार्क्स है वो कितने हैं और आपकी शिफ्ट कौन सी थी, यानी किस डेट को कौन सी शिफ्ट थी, इसको भी ज़रूर मेंशन करिएगा। तो उससे मैं आपको एक बेहतर आंकड़ा आपको दे पाऊँगा। क्योंकि ज़्यादा जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है दोस्तों, तो कुछ शिफ्ट हैं जिनके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करूँगा, जिन शिफ्ट के कैंडिडेट्स को ज़्यादा नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में बेनिफिट मिलेगा, उसकी भी बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर लीजिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँ कि मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि जो 71 प्लस वाले कैंडिडेट्स हैं, जो डाटा अभी तक आपको सुनने को मिला, देखने को मिला कि 23,000 कैंडिडेट्स हैं जिनके 71 प्लस मार्क्स हैं, तो बाकी लोगों का क्या होगा? तो मैं बता दूं कि 71 प्लस वाले मार्क्स 23,000 हो सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो सारे कैंडिडेट्स आईटीआई वाले हों या सारे कैंडिडेट 10+2 वाले हों। इनमें ये ज़रूर तय है दोस्तों कि इसमें जो 71 प्लस वाले जो कैंडिडेट्स हैं उसमें लगभग 70 से 80% कैंडिडेट 10+2 वाले, यानी जो पीसीएम वाले कैंडिडेट्स हैं वो लगभग 70 से 80% कैंडिडेट वही हैं जिनका 71% मार्क्स आ रहा है। तो आप लोग परेशान मत होइए, आपका कितना मार्क्स है आप मुझे कमेंट जरूर करिए। दोस्तों, दूसरी बात मैं बात करूं कि कौन सी शिफ्ट टफ थी, कौन शिफ्ट ईजी थी, किस शिफ्ट वालों को बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। दोस्तों, मैं अगर शिफ्ट की बात करूं तो जो 23 यानी 23/12 को जिनका भी एग्ज़ाम हुआ है, चाहे आपकी कौन सी भी शिफ्ट रही हो, चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई शिफ्ट आपकी रही है, 23 तारीख वालों का और 29 तारीख वालों और 23 तारीख वाले, ये 3 डेट के कैंडिडेट ऐसे हैं, 23, 29 और 30, ये 3 शिफ्ट वाले कैंडिडेट ऐसे हैं, 3 डेट वाले कैंडिडेट ऐसे हैं। इन तीनों शिफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तीनों शिफ्ट में आपका किसी भी शिफ्ट में पेपर हुआ हो, अगर आपका इन डेट में पेपर हुआ है तो इन डेट में हुए पेपर वाले कैंडिडेट्स का नॉर्मलाइज में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि आपका 10 नंबर बढ़ जाएगा, हाँ 4 से 6 नंबर आपका ज़रूर बढ़ेगा। किसी किसी जोन में ऐसा हो सकता है कि आपका 4 से 10 नंबर या 4 से 8 नंबर तक भी बढ़ सकता है। 10 नंबर से ज़्यादा तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन 4 से 10 नंबर तक आपको बेनिफिट मिल सकता है। किसी जोन में 2 नंबर बढ़ सकता है, किसी जोन में 4 नंबर, किसी जोन में 8 नंबर या किसी जोन में 10 नंबर तक भी आपको बेनिफिट मिल सकता है अगर इन शिफ्ट में आपका पेपर है। क्योंकि ये शिफ्टें दोस्तों थोड़ा इजी थी, थोड़ा आसान थी, ये शिफ्टें थोड़ा आपकी टफ थी। इसमें जो कट ऑफ है या जो बच्चे मार्क्स गेन किए हैं या जो बच्चे पेपर दिए हैं, वो सारे कैंडिडेट्स ये जो बता रहे हैं, जो उनसे सुनने को मिल रहा है कि ये शिफ्ट के जो कैंडिडेट्स हैं
उनका कट ऑफ जो रॉ मार्क्स है अदर शिफ्ट की अपेक्षा यानी अदर डेट की अपेक्षा थोड़ा कम रहने वाला है। तो जो भी डेट का पेपर टफ रहा होगा उसको नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, ये आप भी जानते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि आपका जो कट ऑफ है वो लगभग कितना रह सकता है, तो दोस्तों ये एक मोटा मोटी कट ऑफ है जो आपको सभी 21 आरआरबी में थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि पिछली बार की जो वैकेंसियाँ वहाँ भी ऐसा हुआ था। इस बार वैकेंसियाँ कम हैं, इसलिए यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा तो रहने वाली है। ये आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि वैकेंसी कम है, कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ कट ऑफ ज़्यादा रहने वाली है। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ जो पीसीएम वाले कैंडिडेट्स हैं, यानी एसएनटी जो कैंडिडेट्स हैं जो एसएनटी अप्लाई किए हैं, केवल पीसीएम से अप्लाई किए हैं, उनकी कट ऑफ 85 प्लस यानी 85 से 90 के बीच में उनकी कट ऑफ रहने वाली है। पिछली बार भी ऐसे हुआ था। पिछली बार दोस्तों इतनी वैकेंसी होने के बावजूद भी किसी जोन में जो एसएनटी की कट ऑफ है वो 90 प्लस थी। तो इस बार 85 प्लस यानी 85 और 90 के बीच में कट ऑफ एसएनटी वालों की या जो पीसीएम वाले कैंडिडेट्स हैं उनकी रहने वाली है। इससे कम कट ऑफ नहीं होगी, वो पीसीएम की कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती है। और ये जो आप देख रहे हैं ना आंकड़ा कि इतने हज़ार लड़के, इतने हज़ार कैंडिडेट्स 71 प्लस किए, इतने 90 प्लस किए, इतने 80 प्लस किए, ये इनमें जितने भी ज़्यादा मार्क्स वाले कैंडिडेट्स हैं वो सारे पीसीएम वाले कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि पेपर भी वही पीसीएम लेवल का था, यानी पीसीएम ही तो था, फिजिक्स था, मैथ था, वही तो था सब कुछ, फिजिक्स मैथ रीजनिंग। जो पीसीएम कैंडिडेट्स हैं उनका ऑलरेडी उनको हाई मार्क्स गेन करना ही करना था, तो उनका कट ऑफ ज़्यादा रहने ही वाला है। किसी भी जोन से आपने अप्लाई किया हो, अगर आप पीसीएम से हैं, 10+2 पीसीएम से हैं, तो आपका कट ऑफ हाई रहने वाला है, भले ही आपने किसी भी जोन से अप्लाई किया हो। अगर आप 85 प्लस हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, पीसीएम वाले कैंडिडेट्स। दूसरी बात करूं जो आईटीएल कैंडिडेट्स हैं उनका जो डाटा है या जो उनका जो कट ऑफ है, मैं ये बात कर रहा हूँ मोटा मोटी यूआर कैंडिडेट्स की। आप इसी में 1-2 नंबर कम ज़्यादा करके अपना देख सकते हैं। मैं आपको बड़ा यूआर, ओबीसी, एससी और एसटी सब के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। आप थोड़ा बहुत 19-20 प्लस माइनस हर जोन में हो सकता है। तो सबसे पहले बात करूँ कि जो आईटीआई यूआर कैंडिडेट्स हैं वो 70 प्लस यानी 70 से 80 के बीच में उनका रहने वाला है। कुछ जोन में ये आंकड़ा 75 प्लस भी हो सकता है, यानी 75 से 80 से ऊपर जा सकता है। यानी हो सकता है कि किसी की जोन में जो यूआर कैंडिडेट्स हैं उनका 75 से नीचे नहीं आए, यानी 75 प्लस ही आंकड़ा रहे। कोई एक जोन हो सकता है, क्योंकि दोस्तों पोस्टर देख रहे हैं, पोस्टर कई तरह के पोस्टर निकली हैं, बहुत सारे पोस्टर निकली हैं। इस सारी पोस्टों में कट ऑफ थोड़ा 19-20 हर जोन का अलग अलग रहेगा, इसलिए किसी जोन में आपको 70 प्लस देखने को मिल सकता है, किसी जोन में 75 प्लस देखने को मिल सकता है। ये यूआर कैंडिडेट्स के लिए रहने वाला है। सेकंड बात दोस्तों बात करें कि ज़्यादा कट ऑफ किस ट्रेड का यानी किस पोस्ट का जा सकता है। मैं थोड़ी सी यहाँ पर बात कर देता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो अगर कट ऑफ की बात करें, सबसे ज़्यादा कट ऑफ आपका इलेक्ट्रीशियन और फिटर कैंडिडेट्स, इलेक्ट्रीशियन, फिटर और वेल्डर, ये 3 ट्रेडें ऐसी हैं इनका कट ऑफ हर जोन से लगभग ज़्यादा ही रहने वाला है। आप अगर आप 60 नंबर, अगर आप 55 नंबर लाकर सोच रहे हैं कि आपका इलेक्ट्रीशियन में हो जाएगा, तो आपके लिए चांस बिल्कुल ना के बराबर है। अगर आप 70 या प्लस मार्क्स लेकर के आए हैं, रॉ मार्क्स इतना लेकर के आए हैं और सोच रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको एक पोस्ट मिले, क्योंकि इसमें CBT2 नहीं है, केवल एक CBT2 है। डायरेक्ट आपको इसी एग्ज़ाम के बेस पर आपको DB के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों सेकंड में बात करूं कि जो ITI से OBC कैंडिडेट्स हैं उनका जो कट ऑफ है वो 70 से 70 प्लस के बीच, 75 के बीच रहने वाला है, यानी 70 से 75 के बीच में रहने वाला है। हाँ, किसी जोन में
70 से प्लस माइनस हो सकता है, यानी 70 से एक आध नंबर कम ज़्यादा हो सकता है किसी किसी जोन में, किसी किसी पोस्ट के लिए ये ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। यानी अगर आपका जो मार्क्स है वो 70 के आसपास है, यानी 70 से ज़्यादा है तो ज़्यादा बेनिफिट है, अगर 70 या उससे एक आध नंबर कम है तो भी चांसेस आपके लिए हो सकते हैं। ये ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ऐसा हो सकता है। अगर मैं एससी कैंडिडेट की बात करूं तो एससी के लिए दोस्तों सबसे मेन है कि उनका जो आंकड़ा है या जो उनकी कट ऑफ है वो 60 प्लस, यानी 60 प्लस से 70 के बीच में रहने वाली है। किसी जोन में इनकी कट ऑफ 65 प्लस से 70 के बीच में भी मिल सकती है देखने को लेकिन चांसेस ये हैं कि 60 से 70 मार्क्स वाले कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो सकता है। किसी किसी जोन में हो सकता है, किसी किसी जोन में आपको उसका नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों ये जो कट ऑफ बनेगी ये आपका रॉ मार्क्स में नॉर्मलाइज मार्क मिला करके जो भी मार्क्स आपका आएगा उस पर कट ऑफ आपकी बनेगी। तो सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगा कि आपकी एग्ज़ाम डेट कौन सी थी, आपकी शिफ्ट कौन सी थी, आपका पेपर कैसा था। अगर आपका पेपर टफ था तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, अगर आपका पेपर मॉडरेट था तो आपको थोड़ा कम बेनिफिट मिल सकता है। जिनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उनको चांस उनके ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि अगर किसी कैंडिडेट्स का एक आध नंबर कहीं रुक रहा है तो अगर उनका नॉर्मलाइजेशन में 2-4 नंबर बढ़ जाता है तो उसको बेनिफिट मिल जाएगा। दोस्तों अगर मैं इस तरह एसटी कैंडिडेट की बात करूं तो एसटी कैंडिडेट्स हैं उसका जो कट ऑफ है वो 60 प्लस के आसपास रहने वाला है, यानी 60 से एक आध नंबर कम ज़्यादा एसटी का रहने वाला है। जो एससी कैंडिडेट्स हैं उनका 60 किसी किसी में 60 देखने को मिलेगा, नहीं तो 65 प्लस के आसपास रहेगा। तो ये आंकड़ा है दोस्तों जो आपका कट ऑफ इस टाइप से रह सकता है, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम शिफ्ट हुए हैं, जितने भी लोगों से जितने भी लोग मिले हैं जो अटेम्प्ट करके आए हैं, क्योंकि मेरे साथ का जो मेरा एक फ्रेंड है वो भी अभी आपके साथ 27 को उसका एग्ज़ाम था, उसने भी एग्ज़ाम अटेंड किया, वो एसटी कैटेगरी से है, उसने भी अभी उसका जो राम मार्क्स अभी आया है उसका 57 है। तो पॉसिबिलिटी है कि जो 60 के आसपास अगर आपका आंकड़ा है, यानी 60 से अगर एक आध नंबर नीचे भी है तो भी आपका सिलेक्शन किसी जोन में, यानी जिस जोन से आप अप्लाई किए हैं हो सकता है कि वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन ये ज़रूर मान के चलिए कि इस बार की जो वैकेंसी टेक्नीशियन की है इसमें कट ऑफ ज़्यादा रहने वाली है। इसमें दोस्तों कट ऑफ आपकी हाई रहेगी ही रहेगी। दोस्तों नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ कि इसमें जो है अगर ज़्यादा मार्क्स वाले कैंडिडेट्स आ जाते हैं, देखिए पहली एक बात ज़रूर ध्यान ले दीजिए, एक बात सुन लीजिए कि आपके जो कंपटीटर हैं, यानी जो आपके साथ जो कंपटीशन में कैंडिडेट बैठे हैं, जो ज़्यादा मार्क्स गेन कर रहे हैं वो सारे के सारे, नहीं कहता 2 से 5% कैंडिडेट ऐसे होंगे जो ITA वाले होंगे, ज़्यादातर 90% कैंडिडेट ऐसे हैं जो PCM वाले कैंडिडेट्स हैं जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ तक कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि 90 प्लस यानी 90 से 95 तक मार्क्स गेन किए हैं। वो सारे कैंडिडेट्स आपके PCM वाले हो सकते हैं। ऐसा नहीं ITA वाले कैंडिडेट्स हैं, लेकिन PCM वाले कैंडिडेट्स के मार्क्स सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं और ये होता भी है, क्योंकि पिछली जो 2018 में जो वैकेंसी हुई थी उसमें भी सेम यही चीज़ देखने को मिली थी। जो PCM वाले कैंडिडेट्स हैं उनकी कट ऑफ ज़्यादा गई थी, किसी किसी जोन ने बताया ना बहुत ज़्यादा कट ऑफ थी, 90 प्लस कट ऑफ किसी किसी जोन में चली गई थी। तो ये जोन पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ वैकेंसी पर डिपेंड करता है। किसी जोन में वैकेंसी ज़्यादा होगी, कैंडिडेट संख्या कम होगी तो वहाँ पर कट ऑफ थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन इतना अंतर नहीं आएगा, एक आध नंबर का प्लस माइनस हो सकता है, यानी जितनी मैं कट ऑफ बता रहा हूँ उससे एक आध नंबर कम ज़्यादा आपका हो सकता है। आप लोग थोड़ा वेट करिए, आपको नॉर्मलाइज मार्क्स भी देखने को मिलेगा। आपने अभी रॉ मार्क्स मिला लिया हो, जितने लोगों ने रॉ मार्क्स मिला लिया है, जहाँ तक मेरा वीडियो जा रहा है तो अपना डेट और शिफ्ट और अपना रॉ मार्क्स ज़रूर मुझे कमेंट करिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको आपके कट ऑफ के अनुसार, आपके मार्क्स के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक का जो सैंपल है उसको कलेक्ट करके आपको सही तरीके से सही चीज़ें बता सकूँ। दोस्तों अब इसी में एक चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ कि अगर
ऐसे कौन से जोन हो सकते हैं? 21 RRB हैं, इसमें कितने ऐसे जोन हो सकते हैं जहाँ पर सिलेक्शन लेने के चांस ज़्यादा होंगे, यानी जहाँ का कट ऑफ थोड़ा कम रह सकता है, और ये रहता भी है, पिछली वैकेंसी में भी था, अभी भी कम रहने वाला है। तो मैं कुछ जोन हैं, 5 जोन ऐसे हैं जो मैंने सेलेक्ट किया है। ये 5 जोन ऐसे हैं जहाँ पर आपका कट ऑफ मॉडरेट रहेगा, यानी बहुत हाई कट ऑफ यहाँ का नहीं जाने वाला। जैसे मैं पहले बात करूँ, सबसे नंबर 1 पर है चेन्नई जोन। जितने कैंडिडेट्स चेन्नई जोन से फॉर्म अप्लाई किए हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि चेन्नई जोन का जो कट ऑफ है वो मॉडरेट रहेगा, यानी बहुत हाई नहीं रहने वाला। यहाँ का कट ऑफ मॉडरेट रहेगा। इसी तरह दूसरे नंबर पर है भोपाल जोन। भोपाल जोन का भी कट ऑफ थोड़ा मॉडरेट रहेगा, बहुत टफ तो नहीं है ना बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा मॉडरेट रहने वाला है। नंबर 3 पर है गुवाहाटी जोन। ऐसे जितने भी कैंडिडेट्स जिन लोगों ने गुवाहाटी जोन चूज कर रखा है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अगर मैं यूआर की बात करूं, अगर आपने 70+ का आंकड़ा टच कर लिया है तो आप अपने को 100% श्योर मान सकते हैं, चाहे आप चेन्नई जोन से हों, चाहे आप गुवाहाटी जोन से हों, चाहे आप मुंबई जोन से हों। ये 3 जोन ऐसे हैं जहां पर अगर आपने 70+ का आंकड़ा टच किया है, यूआर कैंडिडेट में अगर 70+ का आंकड़ा टच किया है तो आप सेफ हो सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है आपका सिकंदराबाद जोन। पहला चेन्नई, भोपाल, गुवाहाटी, मुंबई और सिकंदराबाद। मुंबई और चेन्नई जोन ऐसे जोन हैं, चेन्नई, मुंबई और गुवाहाटी, जहां पर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ वैकेंसियाँ भी ठीक ठाक हैं और कैंडिडेट्स की जो फार्म की संख्या है वो भी एवरेज है, और यहाँ का जो कट ऑफ है वो भी एवरेज रहने वाला है। इसलिए आपको यहाँ पर ये 5 जोन ऐसे हैं जहाँ पर आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। जिन लोगों ने इन जोनों पर अप्लाई किया है वो लोग कंपलसरी मेरे को या मुझे अपना रॉ मार्क्स ज़रूर कमेंट करें, अपना शिफ्ट ज़रूर कमेंट करें। फिर हम देखते हैं, आप एनालिसिस निकालते हैं, एनालिसिस करते हैं कि आप सब लोगों का जो कट ऑफ है वो कितना रहने वाला है, यानी कितने लोगों के चांसेस हैं जो सिलेक्शन ले पाएंगे। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। हाँ, किसी कैंडिडेट्स को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, या उसको कोई शिफ्ट में प्रॉब्लम आ रही है, या जो आंसर की नहीं चेक कर पा रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसे करना है। वैसे ज़्यादातर लोगों ने लगभग, मैं सोचता हूँ कि लगभग सभी लोगों ने कर लिया होगा, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, सब लोग कर लेते हैं, सब लोगों को हो जाता है। आप लोग किसी भी साइट पे जा कर के, यानी किसी भी आरआरबी साइट पे जाकर अपना आंसर की देख सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। वो इतनी बड़ी बात नहीं, ये इतनी छोटी बात आपको बताने लायक नहीं होती, ये आप अपने आप से भी कर सकते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं मुझे अपना शिफ्ट, डेट और रॉ मार्क्स ज़रूर कमेंट करिए। फिर देखते हैं नॉर्मलाइजेशन में आप लोगों को, किस शिफ्ट वालों को कितना बेनिफिट मिलने वाला है। उसी बेस पर आपकी कट ऑफ डिपेंड करेगी कि आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, कम बेनिफिट मिलता है, कि बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं मिलता। क्योंकि कुछ शिफ्ट ऐसी हो सकती हैं कि जहाँ पर आपको बिल्कुल भी बेनिफिट ना मिले, क्योंकि आपका जो पेपर है, यानी जो शिफ्ट है, यानी जो डेट है, डेट और शिफ्ट का जो लेवल है, यानी पेपर का जो लेवल है, बहुत अगर ईजी है तो आपको नॉमिनेशन में बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आपको उसका लॉस हो जाए, क्योंकि कुछ पिछली बार भी कुछ ऐसा हुआ था, कुछ शिफ्टों में पेपर बहुत ईजी था तो उसको नॉर्मलाइजेशन में उसके मार्क्स घट गए थे, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत कम रहता है, चांसेस कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन है, आपकी शिफ्ट पर डिपेंड करता है। अगर आपकी शिफ्ट बहुत इजी है तो आप नॉर्मलाइजेशन बेनिफिट नहीं भी मिल सकता है, अगर शिफ्ट इजी कठिन है तो आपको बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों इसी बात के साथ इसी वीडियो को विराम करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ, नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।